संतोष कुमार अपने ससुराल अपनी बीवी के साथ जाता है। जब वहां वो पहुंच जाता है तो उसके परिवार वाले यानी कि ससुराल वाले सास ससुर उसका बहुत सम्मान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, संतोष कुमार जब अपने ससुराल पहुंचता है तो उसके परिवार वाले यानी कि ससुराल वाले उसका बहुत सम्मान करते हैं। रात जब हो जाती है तो तरह तरह के व्यंजन बना के उसको खिलाते हैं और जब सोने का समय आता है तो सोने के समय सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। जब संतोष कुमार रात में उसको लघुशंका लगती है तब वह लघुशंका करने जाने लगता है तो देखता है उसकी बीबी और उसके साले की वाइफ यानी सरहज दोनों साथ में लेटी हुई थी और उसकी सासू भी वहीं पास में लेटी हुई थी। वह कुछ अंदाजा लगा लेता है कि मेरी बीबी किधर लेटी है और फिर लघुशंका करके वापस चला आता है, अपने बिस्तर पर लेट जाता है। थोड़ी देर तक जागता रहता है, उसको नींद ही नहीं लगती है। वह सोचता है अब क्या करूं, कैसे अपने पत्नी से मिलूं। थोड़ी देर बाद जब वह इस तरह सोचता रहता है तभी उसकी बीबी उसको भी लघुशंका लग जाती है और वह लघुशंका करके आती है, अपने माँ के बगल में लेट जाती है। इधर संतोष कुमार अपने बीबी से मिलने के लिए बहुत बेताब रहता है। फिर वह उठ के जाता है, सोचता है चलो वहीं मिल लेता हूँ और वह जाता है और जहाँ वो पहले लेटी हुई थी उसी बगल में लेट जाता है। उसको क्या पता कि जहाँ मैं लेटा हूँ इधर मेरे साले की वाइफ लेटी हुई है और रात का समय रहता है, सभी सोए रहते हैं। अपनी बीबी समझ करके अपने सरहज को जैसे ही वह पकड़ता है तो उसकी सरहज जाग जाती है और सोचती है कि हमारे पति तो हैं नहीं, पर ये कौन है जो मेरे बगल में आकर के मुझे स्पर्श कर रहा है। रूम में अंधेरा था और दिखाई ही नहीं दे रहा था, कोई किसी का चेहरा भी नहीं दिख रहा था, मगर वह समझ जाती है कि लगता है कि मेरे नंद से मिलने के लिए नंदोई जी आ गए हैं। लेकिन नंद तो यहाँ है नहीं, वो तो अपने माँ के बगल लेटी है और वह आनंद लेने के लिए कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि उसका पति भी 1 साल से प्रदेश में था। उसके अंदर भी हवस की भूख लगी हुई थी, क्योंकि उसका पति बहुत दिनों से नहीं आया था। अब जैसा जैसा संतोष कुमार एक्टिविटी करता है वैसा वैसा वो उसी तरह होती रहती है और दोनों अवैध संबंध बना लेते हैं। अंत में जब अवैध संबंध बनाने के बाद में संतोष कुमार को पता लग जाता है, क्योंकि उसकी बीवी वह नहीं थी। अब वह डर के जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। जब सुबह होती है तब उसकी सरहज घर में झाड़ू लगाने लगती है और झाड़ू लगाते लगाते उसके बिस्तर के पास आती है, उसके चारपाई के पास आती है और कहती है, नंदोई उठो, का बात है, रतिया भर जागे हो है का? काहे इतना देर तक सोवत हो? हम में तो लागत है कि रतिया भर कहूँ जागे हो है। जब वह अपना मुंह खोलता है रजाई से तो देखता है कि उसकी सरहज मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रही थी। तब वह समझता है चलो मैं बच गया, हमको तो लगता था कि कहीं परिवार में किसी से ना कह दें। और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं सुबह सुबह। फिर वह जाती है, अपने नंदोई के लिए चाय बना कर लाती है और उनको देती, वह पी लेते हैं और वह दोनों के मन के अंदर जो भय था वह खुल गया। अब दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगते हैं और बहुत प्यार बढ़ जाता है। धीरे धीरे दोनों का अवैध संबंध का सिलसिला चलता रहता है और वह ससुराल में 1 महीने तक रुका रहता है। संतोष कुमार की बीवी सोचती है क्या बात है, जब से अपने ससुराल आए हैं तब से मुझसे सही से बोलते भी नहीं हैं, और क्या बात है वो अपने सरहद से बहुत हंस हंस के बोलते हैं। तो उसे शक होने लगता है और वह सोचती है कि आज रात भर मैं जागूंगी, देखती हूँ कि आज रात में वो क्या करते हैं। और वह रात भर अपने भाभी के पास लेटी रहती है, जागती रहती है। जैसे ही 12 बजते हैं
वैसे उसकी भाभी उठ करके और अपने नंदोई के बिस्तर पर चली जाती है। और जैसे ही यह देखती है कि मेरी भाभी मेरे पति के पास जा रही हैं, यह चुपके से उठ करके जाती है और अपने भाभी को पकड़ लेती है। कहती है यह क्या कर रही हो, और अपने मम्मी पापा को भी वह जगा देती है और भाभी का काला चेहरा सामने आ जाता है। तो सभी दोस्तों से अनुरोध करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर प्रदेश जाते हैं तो अपने बीबी को साथ ले जाइए, और अगर साथ ले जाना अच्छा नहीं बनता है तो कम से कम महीने में या 6 महीने में या 3 महीने में, जैसा भी आप उचित समझो, एक बार घर जरूर आना चाहिए, क्योंकि लब का डोज देना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।